आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान यूट्यूब चैनल से। अभी जिस तरह सिंध हाउस के सामने पीटीआई वर्करों ने धरना दिया था, वहाँ पे मौजूद थे, तो इस्लामाबाद पुलिस ने उनको उस पर गिरफ़्तार किया कि आप क्यों लोटाक्रेसी के ख़िलाफ़ एहतजाज करो। उनको सेक्रेटरेट लाया गया, सेक्रेटरी इस्लामाबाद थाने में लेके आए। मेरे साथ मौजूद है MNA फ़हीम खान, जो कि फ़हीम भाई आप बताएँ ज़रा क्या हुआ था। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मीर फ़रोश जो इन्होंने सिंध हाउस में रखे हुए, हम वहाँ पे ज़ाहिर सी बात है गवर्नर साहब का भी घर है, हमने वहाँ जाना था। तो जो जरदारी माफिया जो जरदारी के पैसों का ख्याल कर रही है, जो कराची के पुलिस, कराची में हालात ऐसे हैं, वहाँ गली गली मोहल्ले मोहल्ले डकैतियाँ हो रही है, चोरी हो रहे हैं। सारी पुलिस SSU ला के उन्होंने अपने पैसे पे लगा दिए, ज़मीर फ़रोशों पे ला के लगा दिए। लिहाजा मैं उनके लिए भी मैसेज दे दूँ, वोट आपको इमरान खान के नाम का पड़ा था, तो आप ज़्यादा गैरत की बात करें, आप जाएँ इस्तीफ़ा दें, उसके बाद इलेक्शन लड़े, जिसको दिल चाहे आप वोट करें, या आप इमरान खान के नाम पे बने। ज़्यादी हैसियत में आपको कोई एक वोट नहीं दे सकता था। लिहाजा ये टेलर था, इंशाल्लाह फिल्म बाकी। फ़हीम साहब एक बात इंशाल्लाह ताला आपने सुना कि इस तरह हर MNA और हर MNA की तरह जो है पार्टी का हर वर्कर, यूथ के हर वर्कर की यही आवाज़ है। इंशाल्लाह ताला लोटाक्रेसी का कल्चर ख़त्म होना पड़ेगा और इंशाल्लाह उसका आखिरी दिन है। अभी हम मौजूद हैं इस्लामाबाद सेक्रेटरेट थाने के अंदर, जो कि सारे जो पार्टी वर्करों को गिरफ़्तार किया हुआ ये सारे ये मौजूद हैं, और बाकी कुछ नमाज़ पढ़ने गए, मैं भी नमाज़ पे जाता हूँ। और ये बुज़ुर्ग को भी जो है गिरफ़्तार किया है, इनको बुज़ुर्ग को भी गिरफ़्तार किया, कहा कि आप क्यों इमरान खान का साथ दे रहे हो। इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं है कि पूरा पाकिस्तान इमरान खान के लिए निकल आएगा और इमरान खान के साथ खड़ा होगा, और इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या आज आप यहाँ सिंध हाउस के बाहर जो लोटे पकड़ के, बैनर्स पकड़ के पहुँचे हैं, क्या वजह, क्यों आए हैं यहाँ पे? देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये है कि इनके बारे में बात करना वैसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तो बेज़मीर लोग हैं। इन्होंने ज़मीर बेचा, ईमान बेचा, बेगैरत और निकम्मे लोग हैं। वो शेख रशीद साहब कहते हैं बिकने और बकने वाले हैं ये। मैं सबसे पहले इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो तुम्हारे साथ में डेट है, जो तुम वोट लेके आए हो, ये तुम्हारे बाप का है या तुम्हारी माँ जहेज़ में लेके आई थी? ये तो PTI का वोट है, ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के नौजवानों के वोट है। ये तो हमें अपने मैंडेट वापस कर दे, जाके अपने हलकों में आज़ाद लड़े, दूसरे पार्टी से लड़े, फिर आके जो इमरान खान के ख़िलाफ़ जाना है या जरदारी के ख़िलाफ़ जाना है, किसी के गोद में बैठना है, जाओ बैठ जाओ। अब जो ज़मीर बेचता है एक बंदा, और वो भी इस तरह कि हमारे वोटों पे, हमारी मैंडेट पे, उसके बारे में क्या बात करना। नोटों पे बिकने वाले लोगों के बारे में क्या कहें? देखिए जी, नोटों पे पहले बिकते थे औरत, ज़मीर बिकते थे, अभी लोग टिकटों पे ज़मीर बेचते हैं। तो ये बदकिस्मती से ये सियासत ख़त्म नहीं हुई पाकिस्तान में। हालांकि हमारी ख्वाहिश ये है, इस नौजवानों की ख्वाहिश ये है कि ये सियासत ख़त्म हो जाए, बस मज़ीद ये मुल्क बर्दाश्त नहीं कर सकता। नहीं है इतनी हिम्मत इस मुल्क में। 70 साल से ये लुटेरे लूट रहे हैं, फिर आके इनका ये इनका फार्मूला क्या है? फार्मूला ये है कि ये हुकूमत में आते हैं, पैसे बनाते हैं, फिर जब अपोजिशन में जाते हैं डबल खर्चा करके फिर आते, फिर ट्रिपल बनाते हैं। तो ये सियासत में नौजवानों से कहता हूँ कि ये अब ख़त्म होना चाहिए। आप खुद आगे आ जाए, ये आपका वक्त हो गया, आपका वक्त शुरू हो गया। आप आगे आ जाए, आपके सामने रास्ते खुले हैं, आप करें, आपका मौका है, ये आपका फ़र्ज़ बनता है। मैं नौजवानों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आ जाए, इस जुल्म के निज़ाम के ख़िलाफ़ खड़े हो जाए। ठीक है। अच्छा ये बताएं, जो अपोजिशन की तरफ से तहरीक अदम एतमाद जमा कराई गई है, वो कहते हैं हमारे पास अब वाज़िया अक्सरियत आ चुकी है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, अक्सरियत अगर उनके पास आ भी जाए, सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि ये सारे चले भी जाए ना, ये जितने इत्तेहादी है, फिर भी हम 50-50 पे खेलेंगे, 50% पे हम खेलेंगे, फिर भी आखिरी गेंद तक खेलेगा इमरान खान। वो डरने वाला नहीं है, भागने वाला नहीं है। अच्छा मैं एक और बात बता दूं, अगर हम हार भी गए, इमरान खान उतर गया वज़ीर-ए-आज़म, तो क्या ये समझ सकते हैं ये कि ये आराम से इधर हुकूमत बनाएंगे? हम बनने देंगे? हम इस सारे सिस्टम को लपेट के लेके जाएंगे, हम नहीं बनने देंगे इनको। ये इनकी ख्वाब हो सकती है, इसके सिवा कुछ नहीं हो सकता। वालेकुम सलाम। अच्छा बताएं, आप जो यहाँ आज सिंध हाउस के बाहर पहुँचे हैं, क्या वजह, क्यों आए हैं यहाँ लोटे पकड़ के? अच्छा, इसकी बेसिकली वजह यह है कि आज जिस तरीके से आपने देखा है कि हमारे कुछ लोटे जिन्होंने करप्शन की है, अमेरिका से डॉलर लिए हैं, इसराइल से डॉलर लिए हैं, और इंडिया रहा इसके अंदर इन्वॉल्व है, और उनसे पैसे लेके पाकिस्तान के उस अजीम लीडर के ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं। उस अजीम लीडर के ख़िलाफ़ जिसके साथ पाकिस्तान के पूरे मुल्क हैं,
जितने भी मुल्क इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो इस्लामी मुल्क हैं वो सारे इमरान खान के साथ खड़े हैं। और उसके बाद आपको पता है कि रूस पाकिस्तान के साथ इस वक्त खड़ा हुआ है, अमेरिका के ख़िलाफ़। उसके बाद आप देखें कि चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा है। उसके बाद आप देखें कि तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा है। उसके बाद इस्लामी जितने ममालिक हैं वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। और पाकिस्तान इस वक्त मजबूत तरीन मुल्क बन चुका है। और ये अमेरिका को, इसराइल को और इंडिया को ये बात हजम नहीं हो रही कि पाकिस्तान का एक मकबूल तरीन लीडर जो कि इस वक्त एक अजीम शख्सियत बन के उभरी है और पाकिस्तान को उसने वो मकाम दिया है जो मकाम बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उन्होंने राह से फंडिंग करवाई, अमेरिकी डॉलर दिए गए हैं इन चोरों को, इन लुटेरों को। और अल्लाह के फजल से हम ये कहेंगे आपसे, आप मीडिया से ये कहेंगे कि आप इनके खिलाफ भरपूर हमारे एहतजाज को रिकॉर्ड करें, इन चोरों को बेनकाब करें, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। राह की जो फंडिंग हुई है, अमेरिका से जो फंडिंग हुई है, इसराइल से जो फंडिंग हुई है, मैं गवर्नमेंट से भी अपील करूंगा, सियासतदारों से भी अपील करूंगा कि इस फंडिंग को रोका जाए। और इस तरह का इकदाम जिसमें जमहूरियत भी खतरे में है, जिसमें पाकिस्तान भी खतरे में है, जिसमें पाकिस्तान की अवाम भी खतरे में, और इंशाल्लाह हम अपने हान के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा उसके साथ खड़ा है, पाकिस्तान की पूरी अवाम उसके साथ खड़ी है और पूरे इस्लामी ममालिक उसके साथ खड़े हैं। चाइना उसके साथ खड़ा है, रूस उसके साथ खड़ा है और दीगर कंट्रीज जो कि इस वक्त सुपर पावर है सारे खड़े हैं। अच्छा ये बताइए, जो अंदर MNAs बैठे हैं 10-12 जो कह रहे हैं अब हम अपने ज़मीर के मुताबिक वोट देंगे, इन्हें क्या कहना चाहते हैं आप? मैं उन बेज़मीर लोगों को ये कहना चाहता हूं कि आप इमरान खान के खिलाफ वोट नहीं देंगे, आप पाकिस्तान के खिलाफ वोट देंगे, पाकिस्तान की जमहूरियत के खिलाफ वोट देंगे। आपने मैंडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लिया है, आप वो मैंडेट लेके आए आपके। और इंशाल्लाह मैं आपको ये भी कहूँ कि अगर वो ये दावा करेंगे तो इंशाल्लाह अपोजिशन के कितने अरकान जो कि वोट देने के लिए तैयार है और इंशाल्लाह वो वोट देंगे। अहमद पाकिस्तान की तारीख का ये कामयाब होगा, इमरान खान कामयाब होगा और पाकिस्तान की अवाम इसको कामयाब करेगी। अपोजिशन ये दावा कर रही है इनके पास अक्सरियत आ चुकी है, खान की हुकूमत जाने वाली है, क्या होने जा रहा है? आप जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान यहाँ इकट्ठे हैं, आपका क्या मकसद? सर हमारा मकसद ये है कि सबसे पहली बात तो ये है कि जो अपोजिशन कह रही है, जो अपोजिशन कह रही है ये बिल्कुल गलत बात है। जो जरदारी को रोडों के ऊपर घसीट रहा था आज वो उसके साथ बना हुआ है। आज से पहले अवाम को बेवकूफ़ बनाया गया, इन्होंने पाकिस्तान को जिस तरीके से इन्होंने बेवकूफ़ बनाया गया अब वो बेवकूफ़ नहीं बना सकते। अब पाकिस्तान की अवाम समझ चुकी है पाकिस्तान को गुज़श्ता 44 ईयर से 44 साल से इन लोगों ने जिस तरीके से इन लोगों ने एक दूसरे के खिलाफ, पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे के खिलाफ एक दूसरे के खिलाफ जिस तरीके से ये स्पीच करते थे, एक दूसरे के खिलाफ जिस तरीके से लोगों को अग्रेसिव करके वोट लेते थे, अब इनका इंशाल्लाह वो मैंडेट भी खत्म हो चुका है।